धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने एक शानदार, जानदार, जोरदार मैंडेट दिया, एक शानदार वोट देके लोकसभा सीट जिताई, उसके लिए दिल से धन्यवाद। जब लोकसभा के प्रचार में मैं घूम रहा था तो कई जगह तो ऐसे देखने मिल रहा था वो करंट मतदान की पेटी के अंदर जाके जो परिणाम के रूप में आया, उस दिन मुझे लगा कि सही में उनकी आंखों में झलक रहा था, एक करंट कहीं के अंदर था। क्योंकि हमारी जनता में ये था कि हम जाना नहीं है ज्यादा खुल के, पर ठान लिया था हमको वोट देना है। मैं चुनाव के बाद, चुनाव से पहले समीक्षा कर रहा था, चुनाव से पहले भी मैंने यही कहा था काटोल के जो पदाधिकारी थे उनसे कि लीड नहीं मिले चलेगा तो बराबर करके दे देना। मैंने कहा लीड नहीं मिले तो चलेगा, लेकिन बराबर जरूर करके दे देना। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आए, उस चुनाव के दौरान आपने अपने विवेक का, अपने दिमाग का, अपने दिल का सुना। आप सबने अपने विवेक का इस्तेमाल किया, आपका दिल की सुनी। और हो सकता है मैं कई जगह तो पहुंचा भी नहीं था, कई साथियों ने मेरे को देखा भी नहीं था, कहीं से मिला भी नहीं था, इसके बावजूद भी एक तरफा वोट दिया आपको, आपने, इसलिए तहे दिल से मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं कई बार कहता हूं, जब मैं कॉलेज राजनीतिक में था, 2013 में कॉलेज प्रेसिडेंट बना, 2016 में बिल प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा जब बनाया, तब मेरे दिमाग में पदाधिकारी की जो जिम्मेदारी क्या होती है, क्या इसका कर्तव्य क्या रहता है, तो मैं कहा करता था मीटिंग में कि कोई भी पद पे पदाधिकारी बनना या नेता बनना बड़ी बात नहीं है, बन के निभाना बड़ी बात है, बन के निभाना बड़ी बात है। आज मेरे पे घाटोल सहित पूरे डूंगरपुर बांसवाड़ा की हमारी 8 विधानसभा और हमारे 9 पंचायतें प्रतापगढ़ की भी, आप सबकी निगाहें मेरे पे हैं, आप सबकी आशा मेरे से है। और यही नहीं, आप समझते हो हमारे सांसद हैं, लेकिन पूरे देश का आदिवासी, दलित, पिछड़ा, ओबीसी, माइनॉरिटी का भाई समझता है कि हमारा सांसद दिल्ली में गया। मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, वहां के सामाजिक संगठन जब दिल्ली में मिलने आते, कहते हैं कि पहले हम आते थे, इधर उधर घूमते थे, लेकिन अब तो हमारा सांसद आए इसलिए आपके पास आ गए। आपने कोई छोटा मोटा काम नहीं किया, आपने बहुत बड़ा काम किया है। आपने सिर्फ डूंगरपुर बांसवाड़ा का ही प्रतिनिधित्व तैयार नहीं किया, आपने पूरे देश का प्रतिनिधित्व तैयार करने का काम किया। इसके परिणाम आना शुरू हो गए। एक वक्त हुआ करता था डूंगरपुर बांसवाड़ा की जब बात आती थी, जब बीएड करने जाते थे हमारे बच्चे, कोई कर्मचारी नौकरी करने जाता था, जयपुर की कोटा है इधर, उन्हें पूछ तो डूंगरपुर कहां के हो, अपने वाला कहता बांसवाड़ा नाम था, ओह बांसवाड़ा नाम कहता। पहले बड़े पूछ तो कहते कि डूंगरपुर, ठीक है डूंगरपुर ठीक है। लेकिन वही दौर और आज का समय, अगर आज उस इलाके में जाओगे आप, सीकर, झुंझुनू, उदयपुर, जयपुर, कहीं पर भी कोई पूछेगा कहां से, आप कहोगे डूंगरपुर या बांसवाड़ा से। क्या बात किया, बांसवाड़ा से ही कहेंगे। ये परिवर्तन हुआ है, सोच में परिवर्तन हुआ है। हमारी छवि ऐसी बना रखी थी, क्या आते वगड़ा बनाई, आप पानो वानो बटूली तो यही जानता था पहले तो आदिवासी समाज से और हमारे अंदर भी ऐसी भावना जग गई थी धीरे धीरे कि आदिवासी शब्द से हमारे कई लोग गणना करना सीख गए थे। और हमारे कई लोग पहले
आदिवासी कहना पसंद नहीं करते थे कई लोग, और आज स्कूल में एक छोटा सा बच्चा कहता है गर्व से कि मैं आदिवासी हूं। यह परिवर्तन आया। बातें बहुत सारी हमारे कई वक्ताओं ने बताया, लेकिन मैंने कहा था कि बनना बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं संगठन के पदाधिकारी भी रहा हूं, मैं कॉलेज में अध्यक्ष रहा हूं, विद्यार्थी मोर्चा का संयोजक रहा हूं। तो मैं हर वक्त कहा करता था कि बनना बड़ी बात नहीं है, बन के निभाना बड़ी बात है। बाप बनना बड़ी बात नहीं है, बाप बन के परिवार को संभालना बड़ी बात है। बड़ा भाई कहलाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ा भाई बन के छोटे भाइयों को संभालना बड़ी बात है। परिवार का मुखिया है ये कहना बड़ी बात नहीं है, परिवार का मुखिया बन के परिवार को संभालना बड़ी बात है। समाज के मुखिया कहलाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन सही दिशा में समाज को ले जाने का काम करना बड़ी बात है। और इसीलिए जब 84 की जनता ने मेरे को 2018 में विधायक बनाया, 2023 में अशोक भाई नहाते मन सेकंड बार विधायक बना जो, और 70,000 की लीड दी। पूरे राजस्थान में हाईएस्ट परसेंटेज के मामले में और संख्या के मामले में दिया कुमारी जी 1 नंबर जो डिप्टी सीएम है, और सेकंड नंबर मैं था। 84 की जनता ने इतना प्यार दिया था, तो वो डर था मुझे कि मैं पहली बार विधायक बना, मैंने 5 साल काम किया, और सेकंड बार और 84 हमारे वो शक्कर है कि एक पोरो बने बीजेपी कार्य नहीं बने, उसको बने तो भी एक पोरो हारेगा, 2 साल एक पेपर बाद बनेगा। 84 में ये कहा जाता था कि 84 की जो सीट निकलती है उसके अनुरूप जयपुर में तय होता है, क्योंकि एक बार अगर बीजेपी का जीता दूसरी बार नहीं जीता था, और एक बार कांग्रेस का जीता दूसरी बार नहीं जीता था। लेकिन 84 की जनता ने मुझे सेकंड बार 70,000 की लीड से जिताया, तो मेरे पे वो जिम्मेदारी थी कि मुझे उनको संभालना 5 साल ही। जब सिलेक्शन में बात जी बांसवाड़ा वाला गाठोड़ वाला भी अपने बोगड़ा वाला सब मैं खबर पड़ी कि नजर थे कि या कहीं कहीं कवड़ो करीन जवाना है, ये बात करने आए, तो मैंने उनको थोड़ा डांट दिया था कि मन नहीं करेंगे हम करेंगे। अशोक भाई भी बैठे हैं, मैं खबर पड़ी कि सिलेक्शन करता था, मैंने कहा कहीं ना कहीं गड़बड़ करी जवा नहीं, क्योंकि मैं वो बात हमेशा बोला करता था कि बनना बड़ी बात नहीं, बन के निभाना बड़ी बात। लेकिन आप सबका प्रेम था, आप सबका विश्वास था, आपको लगता था राजकुमार को चुनेंगे, इन पदाधिकारियों को लगा राजकुमार निभाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं और करूंगा, और मैं ये जरूर कहूंगा कि भले कुछ भी कोई कुछ भी कहे, लेकिन एक छाप जरूर छोड़ेंगे कि एक वक्त आया था बांसवाड़ा डूंगरपुर की जनता ने दोनों जो दिशाएं थी उनको साइड करके एक नई दिशा तैयार की थी, और एक नई दिशा ने इतिहास रचा और पूरे देश के अंदर नाम किया, और अवश्य भौतिक विकास की बात है उसको भी धरातल पर लागू करेंगे। साथियों, आज हमारा समाज, मैं सांसद हूं, मैं डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर रहने वाली प्रत्येक जो जनता किसी भी वर्ग का सबका प्रतिनिधित्व कर रहा हूं, लेकिन एक बात ये समझनी पड़ेगी, बांसवाड़ा डूंगरपुर नहीं पूरे देश के अंदर हेत करते बदार मजदूरी कौन करे? आदिवासी। हेत करते बदार मजदूरी कौन करे? हेत करते बदार गरीब कौन है? सबसे ज्यादा मजदूरी हमारा आदिवासी भाई कर रहा है, और सबसे ज्यादा गरीब भी हमारा ही भाई है आज। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सरकार भी है, और कुछ हद तक हम सब भी हैं। हमें एजुकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, शिक्षा पे ध्यान देना पड़ेगा, और अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे तो नौकरी लग गए या नेता बन गए तो भी निभा पाएंगे। अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त की ने नेता भी बनी गया तो जयपुर दिल्ली में कई सणा नहीं, अभी हमारे पेड़ खजूर खाएंगे पासो अब वो पड़े। अटली बढ़ना जरूरी है, पढ़ना, शिक्षा, पहली शिक्षा परिवाરની शिक्षा, समाजની शिक्षा, सेकंड शिक्षा अपने स्कूल में મળेगा,
और तीसरी शिक्षा जो हमारा दबा कुचला इतिहास है, जो किसी भी पाठ्यक्रम में नहीं पढ़ाया जा रहा है, जिसको हमें खोज के निकालना है और समझना है। अगर तन्ने शिक्षा अगर प्राप्त की थी ते આપણે મોરી હિડી શકતા, બાકી સિર્ફ કિતાબી शिक्षा બનીને और नौकरी भी लगी गया અને नेता भी बनी गया तो भी આપણે સમાજનો અને પરિવારનો ભલો नहीं કરી सकते। पहली शिक्षा परिवार में और समाज में मिलती है, जो काका बाबा थे कि मामा बुआ थे कि समाज में सीखने मिलता है, और ये सबसे बड़ी शिक्षा है, वो किसी किताब में लिखी हुई नहीं है। इसलिए आप सबसे जिम्मेदारी है कि हमें शानदार समाज बनाना है, तो सामाजिक शिक्षा जरूरी है। अगर सामाजिक शिक्षा बनेगी, सामाजिक शिक्षा प्राप्त करोगे तो एक्सीडेंट भी कम थेगा, लड़ाई झगड़ा कम थेगा, लाडीवर वाला कादिने भी कम थेगा। मैं आप कई जने कह रहे थे कि साहब आप आ ही नहीं रहो, आपकी भावना सही है, लेकिन मेरी भी थोड़ी पीड़ा है कि मैं कितना दौड़ूं। मुझे डूंगरपुर बांसवाड़ा में तो घूमना है, लेकिन पूरे देश के अंदर जो संगठन के काम को लेके, सामाजिक आंदोलन को लेके हमें हर जगह भागदौड़ करनी पड़ती। आज स्थिति थी, वो आविद कहता तो मैंने कहा बराबर देखा तो मुझे कि खतरनाक तबीयत खराब थी तो 4 टेबलेट ने कब से भी पेन आप दो। आप निश्चित रहना, हमें कितनी भी तकलीफ पड़ेगी, इस क्षेत्र की जनता के लिए, समाज के लिए काम करेंगे हम। आरक्षण की बात आए, एक भाई ने कहा बांसवाड़ा के अंदर समाज को 2 भागों में बांटा जा रहा है। समाज 2 भागों में इसलिए बंट रहा है, जानकारी का अभाव। समाज को 2 भागों में इसलिए बांटा जा रहा है, राजनीतिक स्वार्थ के लिए। जो आरक्षण के विरोध में काम कर रहे थे, जिन्होंने आरक्षण बेचने का काम किया, वो लोग आज आरक्षण की बात कर रहे हैं। करो, आप कोई दिक्कत नहीं, करनी चाहिए, हम भी आपका साथ देंगे, लेकिन सरकार आपकी है, आपकी सरकार है, यूं करके हमारे आदिवासी अधिकारियों को हटा रहे हो, तो आरक्षण क्यों नहीं दिला रहे हो भाई? आज बांसवाड़ा के अंदर नरेगा के अंदर एक कलेक्टर ने हाजिरी था, એને ઓનલાઈન નહીં થતી, અમાર નરેગામાં આદમી જાય બહાર તેને ઓનલાઈન ને બાદ પેલી હાકીમ પોળી કરીને જોવી પડી છે। आ रही नहीं आ रही है समस्या हमारी बहन बेटियों के और हमारे समाज का रीति रिवाज जेठ है मेट है, जेठ है मेट है, तो वो कैसे आंखें खोलेंगे? आप लाज करेंगे करेंगे। अब जेठ है भाईचार, जेठ है उसके कपड़े ने ते जेठ है मेट बनेलो है कि किन्नो की फोटो किस वाला है भाई? इस समाज को तोड़ने का काम किया इन लोगों ने, सामाजिक व्यवस्था खत्म करने का काम कर रहे हैं। पहले ऑनलाइन सामूहिक फोटो, फिर कह रहे नहीं आंखों की फोटो किसको पड़े, आंखें खोल मेरी बाबड़ी बाजी जो पड़े। नरेगा के अंदर सेंक्शन भी दे रहे हैं ये लोग। रोजगार गारंटी कानून को खत्म करने की नीति है ये, ताकि लोग मजबूर हो जाए, धीरे धीरे छोड़ दे। शिक्षा की बात करें, स्कूलों में पद खाली है वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन कई जगह स्कूलों में पद सृजित भी नहीं किए। स्कूल क्रमरत हुई है लेकिन पद सृजित नहीं किए। हमारे चारों विधायक जी इस बार सदन के अंदर इन सारों मुद्दों को लेके जोरदार तरीके से परफॉर्मेंस करेंगे। मैं उनको पूरी मदद करूंगा। बेगलोक की बात निकली थी, बेगलोक 2 साल के अंदर उन्होंने बाध्यता तय कर दी, 40%, 33% नंबर आएंगे तो। अब उस बाध्यता के चक्कर में हमारे 2 साल के अंदर जो पिछले 2 साल में जो भर्ती आई थी, कई भर्तियों में आज पद खाली है और कह रहे हैं बेगलोक से किसी और को भरा जाए। इसलिए मुद्दे बहुत सारे हैं। यहाँ पर डिमांड आई है लाइब्रेरी सामुदायिक भवन की, और आप कहते या नहीं कहते, मैंने सोच रखा है पहले से, लेकिन आपका फर्ज बनता था, आपने मुझे डिमांड रखी है। मैं अवश्य, सबकी निगाह ये होगी घोषणा, लेकिन मैं जब शुरुआत में 18 में विधायक बनाया, उस विधायक बनने के बाद से मैंने तय किया था कि मैं कहीं घोषणा नहीं करूंगा, मैं काम करूंगा सीधा। क्योंकि घोषणा से ये था
कि हर कार्यक्रम में हर नेता दवा के घोषणा करते हैं, लेकिन कई बार काम नहीं भी हो पाता है। इसलिए मैं अवश्य इस मंच के माध्यम से आपको आश्वस्त करता हूं, मुझे यहाँ के राजस्व जो पटवारी है जो भी हो उनसे रिकॉर्ड सहित जमीन का पट्टा थोड़ा एरिया बता देना। मैं आपको घाटोली नहीं, गनौड़ा भी, पीपलकोट भी, और जितना इन 5 साल के अंदर हो सके प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय पे एक शानदार लाइब्रेरी या सामुदायिक भवन बना के देंगे। और घाटोल के अंदर जो डिमांड है अपन इसी परिसर में आप लोग मुझे बता देना, मैं अवश्य बना के मेरे एमपी कोटे से बना के दूंगा। और हमारी पहली प्रायोरिटी यही रहेगी शिक्षा। मेरे 5 साल के अंदर मैं कोशिश करूंगा मेरा 70 से 80% पैसा शिक्षा के क्षेत्र में लगे, मेरा एमपी कोटे का ये मेरी प्रायोरिटी रहेगी। क्योंकि शिक्षा, वो कहते हैं, वो शायरी है कि शिक्षा वहां से अरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। इसलिए शिक्षा के क्षेत्र में हमें काम करना है। कड़ाड़ा विस्थापित को लेके बात आई थी, सर ने बताया था, अवश्य कड़ाड़ा विस्थापित को लेके जब मैं विधायक था उस दौरान मैंने प्रयास किया है। अभी भी मेरे पास फाइल पड़ी हुई है, मैं केंद्र सरकार से भी ये चीजें करवाऊंगा। और विधायक जी को भी एक एक फाइल आप थोड़ी, चारों विधायक जी को एक एक ज्ञापन आप दे देना। हम लोग प्रयास करेंगे उनको, जो क्योंकि आज भी हमारे कई लोग विस्थापित हुए थे, आज भी ठिकाना नहीं है उन लोगों का, दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। साथ ही अपने जगपुरा के अंदर, बुकिया के अंदर जो माइनिंग का चल रहा है, यही नहीं नवंबर में चल रहा है, फिर कुशलगढ़ के अंदर भी बात आई है, कुछ प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। ये सारी जो चीजें हैं हम शासन प्रशासन से भी लड़ेंगे और एक कमेटी बना दी जाए जो हमें कोर्ट के रास्ते, न्यायालय के रास्ते भी इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं बिल प्रदेश बनना चाहिए, क्योंकि बिल प्रदेश बनता तो ऐसे विस्थापित होने वाली कंपनियां या विस्थापित करने वाले कानून नहीं बनाते। आज फोकस यही है कि आदिवासी को विस्थापित किया जाए, अंदर से माल निकाल लिया जाए। तो इस लड़ाई को अपन शासन प्रशासन भी हम लोग लड़ेंगे और एक घाटोल की कमेटी बना दी जाए। हम हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पूरी मदद कराएंगे और इस लड़ाई को मजबूती के साथ लड़ेंगे। हमारे आदिवासी भाइयों का नुकसान होके हमें कोई भी ऐसी चीजें नहीं करने देंगे, भले जगपुरा हो या भुकिया हो, किसी भी इलाके के अंदर, लेकिन आपको साथ देना है। आप आधे इधर ने आधे इधर हो जाओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। साथ ही मैं इस मंच से सारे नेताओं को कहना चाहता हूं जो कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, जो कहते हैं हमारी सरकार है, अच्छी बात है आपकी सरकार है, अच्छी बात है आपकी डबल इंजन है, लेकिन सही वे में काम करो, पॉजिटिव काम करो, नकारात्मक काम मत करो। आपके पास ताकत है मान गए, लेकिन जो डॉक्टर अच्छी सेवा दे रहा है उसको हटाने का काम कर रहे हैं, जो टीचर अच्छा पढ़ा रहा है उसको हटाने की काम कर रहे हैं, नरेगा में ऑनलाइन करने का काम कर रहे हैं, सरकारी सिस्टम को खत्म करके प्राइवेटीकरण करने का काम कर रहे हैं। ये जो नकारात्मक काम करके और हमारे आदिवासी समाज का जो आरक्षण, संवैधानिक जो आरक्षण है, अगर डबल इंजन की सरकार की बात करते हो तो संवैधानिक जो आरक्षण है, हमने कहा है 5वीं अनुसूची के तहत या हो के 5वीं पास इनके एक भड़काने का तरीका बना रखा है। तो हम भी साथ देने के लिए तैयार हैं। आपको रैली करने की जरूरत नहीं है, अच्छा डॉक्टर को हटाने के लिए रैली नहीं कर रहे हो आप लोग, आदिवासी अधिकारी थानेदारों को भगाने के लिए रैली नहीं कर रहे हो, तब तो जयपुर से फोन करवा रहे हो। तो हमारा संवैधानिक अधिकार है, तो उसके लिए भी आप जयपुर से सीधा करा सकते हो, लेकिन कराना नहीं है। उनका मकसद है पंचायती राज में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना। ये चाहते हैं कि ये समाज पढ़े नहीं, ये समाज लिखा पढ़ा पढ़ा लिखा होके ये समाज अधिकारी कर्मचारी नहीं बने, ये मजबूर रहे, सिर्फ मजदूर रहे, ताकि मजबूर रहेगा और मजबूर रहेगा उनको लगता है हमको वोट देगा। ये सोच के साथ ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है। ये विचारधारा जब शुरुआत हुई थी, जब शुरुआत में हम काम कर रहे थे, कहते अनंत एक वारपंच भी नहीं हो था, कहता आज एक सांसद और 4 विधायक हैं आप लोगों की बदौलत, तो ये ताकत बढ़ती जाएगी। शुरुआत में वो कहता अनंत हमारे पास भी नहीं हो करेगा ये, लेकिन आपने साथ दिया। आज एक सांसद और 4 विधायक, और आने वाले समय में
बांसवाड़ा डूंगरपुर में पंचायती राज में भी आप में से निकल के कोई अच्छा बंदा बैठेगा, ताकि आपके यहाँ की खुलाड़ी में फोटो वाली चीजें भी बंद कराना। आंदोलन करो पड़ेगा तो आंदोलन करेंगे हम लोग। जो भी कामकाज है इन सारे कामकाज को कराया जाएगा। संवैधानिक रिजर्वेशन की लड़ाई है, हम सदन में भी लड़ेंगे और आने वाले 2-3 साल के अंदर इस इलाके के अंदर बड़ा मूवमेंट तैयार करेंगे, घर घर से आंदोलन तैयार करेंगे और जो संविधान के अंदर जो हमारे अधिकार है उन अधिकारों को धरातल पे लागू कराने का प्रयास रहेगा। प्रयास ही नहीं, लागू भी कराएंगे आने वाले 5 सालों के अंदर। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद। पुनः घाटोल की जनता को तहे दिल से धन्यवाद। आपने जिस विश्वास के साथ मुझे मत दिया है उन विश्वासों पे इन 5 सालों के अंदर खरा उतरने की कोशिश रहेगी और ग्रामीण इलाके में अपने जहां जहां हैं मैं आने वाले समय में हर ग्राम पंचायत तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, आभार, जय जोहार, जय भारत, जय संविधान, जय भीम प्रदेश।